वेलकम टू टेल्स ऑफ बुक। ऑथर जेफ केलर अपनी एक स्टोरी बताते हैं कि उन्हें बचपन से ही एक सक्सेसफुल लॉयर बनना था। ऑथर ने कड़ी मेहनत और एफर्ट से अपने सपने को पूरा भी किया, लेकिन कुछ टाइम बाद जब जेफ को समझ आ गया कि लॉयर का जॉब बिल्कुल वैसा नहीं है जैसा उन्होंने सोचा था, उनको अपने काम में बिल्कुल मजा नहीं आ रहा था। वो अपने काम की वजह से बहुत स्ट्रेस लेने लगे थे, जिससे कि वो 28 साल की एज में 40 के लगने लगे थे। स्ट्रेस में रहने की वजह से एक रात उन्हें नींद नहीं आ रही थी, तो वो रात में टीवी देखने लगे और तब उन्हें टीवी पर एक ऐड दिखा। वो ऐड एक इंफॉर्मेशन प्रोडक्ट की थी जिसका नाम था द मेंटल बैंक। उसमें बताया जा रहा था कि इस प्रोडक्ट को यूज करके कोई भी अपनी लाइफ को बदल सकता है। वैसे तो ऑथर इन सब चीज़ों से दूर रहते थे, लेकिन उस रात जेफ ने अपनी लाइफ बदलने का सोचा और क्रेडिट कार्ड निकाला और वो प्रोडक्ट ऑर्डर कर दिया। कुछ दिन बाद वो प्रोडक्ट की सीडी घर आ गई। सीडी आने के बाद जेफ ने दिल से उस सीडी में कही गई बातों को सीखना स्टार्ट कर दिया, जिससे उनकी लाइफ में काफ़ी पॉजिटिव चेंजेस आए। और ऑथर जेफ केलर ने उसी बातों को लेकर एक बुक रेडी की जिसका नाम है एटीट्यूड इज एवरीथिंग। आज हम इस वीडियो में इसी बुक की समरी डिस्कस करेंगे। वीडियो को लास्ट तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम आपके लिए ऐसी बेहतरीन बुक्स की समरी लाते रहते हैं। ऑथर जेफ ने इस बुक में कुछ लेसन्स की हेल्प से आपको समझाने की कोशिश करी है। हम उसमें से कुछ लेसन्स इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेसन नंबर 1, योर एटीट्यूड इज योर विंडो टू द वर्ल्ड। दर्शकों, घर के बाहर कितनी अच्छी सीनरी भी हो, बट आप जिस विंडो से बाहर देख रहे हो, अगर वो विंडो साफ नहीं होगा या उस पर धूल लगा होगा तो आपको उस व्यू की एक्चुअल खूबसूरती का अंदाजा नहीं लग पाएगा। हर कोई अपने आसपास की दुनिया को एक विंडो से या ये कहें अपने एक एटीट्यूड से देखता है। अगर वो विंडो गंदा होगा तो दुनिया उसे गंदी दिखती है, और अगर साफ हो तो दुनिया भी उसको अच्छी लगेगी। इसलिए ये जरूरी है कि हम अपने उस विंडो को हमेशा क्लीन रखें। देखो, वैसे तो हर इंसान जब पैदा होता है तो उसका ये विंडो क्लीन ही रहता है, बट जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है वो विंडो गंदा होता जाता है, जिसके कई रीजंस हैं। एक छोटा बच्चा जब चलना सीख रहा होता है, जब वो लड़खड़ाता है, गिरता है, तब वो क्या करता है? वो क्या नहीं करता, वो ये नहीं सोचता कि मेरे पैर ही ना झुकें, ये कारपेट ही खराब है जिसकी वजह से मैं गिर रहा हूँ। वो अपने माँ बाप पर उंगली नहीं उठाता कि वो लोग उसे अच्छे से चलना नहीं सिखा रहे। इनफैक्ट वो बस यूं ही गिरता है और फिर उठकर फिर से ट्राई करने लग जाता है, फिर गिरता है, फिर उठता है, और ऐसे ही करते करते वो फाइनली चलने लगता है। और ये सब होता है वो विंडो जिससे वो दुनिया को देखता है, जो उस टाइम बिल्कुल साफ होता है। बट जैसे जैसे वो बड़ा होने लगता है, उसके पेरेंट्स और टीचर्स का क्रिटिसिज्म, दूसरों का उसकी बुराई करना, उस पर हंसना, रिजेक्शन, डाउट, डिसअपॉइंटमेंट, ये सब उसके विंडो को गंदा करने लगते हैं, जिसकी वजह से उसका एटीट्यूड भी वीक हो जाता है और वो फिर अपनी लाइफ को फुल पोटेंशियल से जी नहीं पाता। इसलिए सबसे पहले आप अपनी विंडो को साफ करो। वहीं कुछ लोग जो आपको इनकरेज करते हैं, आपकी तारीफ करना आपकी विंडो को साफ करता है, बट वो शॉर्ट टर्म के लिए होता है। बट विंडो को परमानेंटली साफ करने के लिए ये ज़रूरी है कि आप अपना एटीट्यूड ग्रेट बनाओ। ये चीज़ बोलने में बहुत इजी है, करने में नहीं। इसलिए ऑथर ने अपनी इस बुक में काफ़ी सारे लेसन्स की हेल्प से डिटेल में बताया है कि वो आप कैसे कर सकते हो। लेसन नंबर 2, यू आर ए ह्यूमन मैग्नेट। आपके हिसाब से व्हाट इज़ द की टू सक्सेस? क्यों कुछ ही लोग सक्सेसफुल होते हैं और ज़्यादातर नहीं? अर्ल नाइटिंगेल जो एक सक्सेसफुल राइटर हैं, ब्रॉडकास्टर और स्पीकर थे, उन्होंने अपने एक फेमस प्रोग्राम स्ट्रेंजर सीक्रेट में बताया था कि सक्सेस के सीक्रेट को बस हम 6 वर्ड में डिफाइन कर सकते हैं। और ये 6 वर्ड बस सक्सेस के लिए नहीं बल्कि फेलियर के लिए भी हैं। क्या आप जानना चाहेंगे कि वो 6 वर्ड्स क्या हैं? वो 6 वर्ड्स हैं, वी बिकम व्हाट वी थिंक अबाउट। हम वो बनते हैं जैसे हम सोचते हैं। और ये बात एक लॉ से रिलेटेड है जिसका नाम है द लॉ ऑफ डोमिनेंट थॉट्स, जो बोलता है कि आपके डोमिनेंट थॉट्स आपकी लाइफ के मैक्सिमम रिजल्ट्स को मैक्सिमम टाइम डिफाइन करते हैं। दर्शकों, 1970 और 1980 में लोग रियल एस्टेट में बहुत पैसे कमा रहे थे। तब ऑथर ने भी सोचा कि काश वो भी इससे कुछ पैसे कमाएं, बट क्योंकि उनके डोमिनेंट थॉट डाउट और फेयर्स ही होते थे, इसलिए कभी उनकी हिम्मत ही नहीं हुई रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने की। बट कुछ सालों बाद उन्होंने जब सेमिनार, बुक्स और प्रोग्राम्स की हेल्प से अपने डोमिनेंट थॉट्स को पॉजिटिव और रिच बनाया, और इसके बाद उन्होंने 1 साल में 2 इन्वेस्टमेंट होम खरीदने का गोल रखा और उसे पूरा भी किया। और उसके बाद उन्होंने रियल एस्टेट भी बहुत पैसे कमाए। उन्होंने पैसे कमाए क्योंकि अब उनके डोमिनेंट थॉट्स पैसे कमाने के थे, ना कि पैसे बचाने के। इसलिए याद रखो, आप एक मैग्नेट की तरह हैं जो अपनी तरफ चीज़ें अट्रैक्ट करता है, अपनी थॉट्स की वजह से, वो भी अपने डोमिनेंट थॉट्स से। मतलब अगर आप दिन में 1 मिनट पॉजिटिव सोचोगे और 10 घंटे नेगेटिव सोचते रहोगे और ये एक्सपेक्ट करोगे कि इससे आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे, तो ये बिल्कुल आप गलत सोच रहे हैं। ये तो वैसी बात हो गई जैसे महीने में 1 दिन बस हेल्दी फूड खाएं और बाकी दिन जंक फूड, और उसके बाद एक्सपेक्ट करें कि आप हेल्दी रहोगे, जो नहीं होगा। ये लॉ कुछ हद तक लॉ ऑफ अट्रैक्शन जैसे वर्क करता है। दर्शकों, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में डिटेल में जानने के लिए आप हमारे चैनल पर विजिट करिए।
वैसे मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन वाली वीडियो की समरी का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप एक बार उसे ज़रूर देखिएगा, आपको ये कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। लेसन नंबर 3, मेक अ कमिटमेंट। दर्शकों, अभी तक हमने सिर्फ पॉजिटिव थिंकिंग की बात की है, लेकिन सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होगा। अगर लाइफ बदलनी है तो एक्शन लेना भी जरूरी है, क्योंकि बिना किए किसी भी गोल और सक्सेस को अचीव नहीं किया जा सकता। इस बात को डिटेल में समझने के लिए ऑथर जेफ अपने फ्रेंड की स्टोरी बताते हैं, जिसका नाम जेरी है। जेरी ने एक कंपनी स्टार्ट की थी अमेरिकन रॉयल आर्ट नाम की, जो एक आर्ट गैलरी थी जिसे सक्सेसफुल बनाना ही जेरी का स्ट्रॉन्ग गोल था। इसलिए उन्होंने वार्नर ब्रदर्स, हैना बारबरा और दूसरे कई स्टूडियो के साथ डील करी, बट वो जानते थे कि बस इतने से कुछ नहीं होगा और उन्हें डिज्नी के साथ भी डील करनी ही होगी। डिज्नी उस टाइम पर भी काफ़ी बड़ा नाम था जो छोटे मोटे लोगों के साथ काम नहीं करती थी, इसलिए जेरी के बहुत ट्राई करने के बाद भी कुछ नहीं हो पा रहा था। इनफैक्ट जेरी ने कंटिन्यू 3 साल लेटर पर लेटर लिखे, उसके बाद भी कुछ नहीं हो पा रहा था। अब सच बोलूं तो मैक्सिमम लोग इसका आधा भी कभी ट्राई नहीं करते, बट जेरी का एटीट्यूड ऐसा नहीं था। अब उनके क्विट ना करने की जिद को देखकर एक दिन गुस्सा होकर एक डिज्नी के एग्जीक्यूटिव ने जेरी को बोला कि तुम कुछ भी कर लो, तुमको तो लाइसेंस नहीं मिलेगा। अब ये सुनकर तो जेरी को क्विट कर देना चाहिए था, बट उन्होंने ये ऑप्शन चूज नहीं किया। उन्होंने दूसरे किसी एग्जीक्यूटिव से कांटेक्ट किया और करते रहे, जिससे परेशान होकर एक दिन एक एग्जीक्यूटिव ने उनसे बस पीछा छुड़ाने के लिए बोल दिया, देखो हम तुमको न्यूयॉर्क में लाइसेंस तो नहीं दे सकते, आपको बस अनपॉपुलर जगह दे सकते हैं। इतना सुनते ही जेरी दूसरे दिन फ्लाइट लेकर वहाँ चले गए और वहाँ एक शॉप बाय कर ली। जेरी के इस एटीट्यूड से डिज्नी के लोग इम्प्रेस हुए और उन्होंने जेरी को बाद में न्यूयॉर्क के भी लाइसेंस दे दिए। इसके बाद जेरी ने मिलियंस ऑफ डॉलर्स के आर्ट सेल करे और डिज्नी के बिगेस्ट एनिमेशन आर्ट सेलर बने। ये होता है कमिटमेंट, ये होता है एटीट्यूड। ज़्यादातर लोग सोचते हैं तो बहुत कुछ है, बट एक छोटी सी प्रॉब्लम उनके और उनके गोल्स के बीच में आती है तो वो सीधा क्विट कर देते हैं। इसलिए ऐसे लोग कभी कुछ बड़ा नहीं कर पाते, बट अगर आपका कमिटमेंट जेरी जैसा होगा तो आपके लिए भी कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं होगा। इसलिए हमेशा ऐसी एटीट्यूड रखो। लेसन नंबर 4, टर्न योर प्रॉब्लम्स इनटू अपॉर्चुनिटी। दर्शकों, जब भी हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स आती हैं तब हम अपनी प्रॉब्लम से डर जाते हैं और हर चीज़ को छोड़कर भागने का मन बना लेते हैं। लेकिन ऑथर जेफ का कहना है कि प्रॉब्लम्स ही होती हैं जो हमारी लाइफ में चेंज लाती हैं। प्रॉब्लम्स की वजह से ही हम कुछ नया ट्राई कर पाते हैं और अपने अंदर के पोटेंशियल को रीच कर पाते हैं। ऑथर कहते हैं कि डिज्नी जो आज बहुत बड़ी एनिमेटेड कंपनी है, उनके मालिक वॉल्ट डिज्नी को एक न्यूज़पेपर कंपनी जिसमें वो एज ए कार्टूनिस्ट काम करते थे, उन्हें वहाँ से ये बोलकर निकाल दिया गया था कि उनमें इमेजिनेशन और क्रिएटिविटी की कमी है। न्यूज़पेपर कंपनी से इंसल्ट करके निकाल जाने के बाद वॉल्ट डिज्नी अपनी प्रॉब्लम से डर कर बैठे नहीं, बल्कि अपनी प्रॉब्लम का डट कर सामना किया और खुद की एक एनिमेशन कंपनी खोल दी जो आज भी दुनिया की नंबर 1 एनिमेशन कंपनी है। ऑथर भी अपनी बात करते हुए कहते हैं कि अगर उन लॉयर की जॉब में प्रॉब्लम्स नहीं होती, फ्रस्ट्रेशन और डिप्रेशन नहीं होती, तो शायद ऑथर आज भी उसी लॉयर प्रोफेशन में होते। लेकिन ऑथर को अपने काम में प्रॉब्लम आई, इसलिए उन्होंने अपनी लाइफ बदलने के लिए एक बड़ा फैसला लिया और अपनी जॉब क्विट कर दी। ऑथर ने प्रॉब्लम्स को ही जड़ से हटा दिया और उसके बाद वो करने लगे जो ऑलवेज करना चाहते थे। इसलिए ऑथर जेफ कहते हैं कि प्रॉब्लम्स के बिना हम नए आइडिया कभी खोज ही नहीं सकते। आप भी अपना एटीट्यूड ऐसा बनाओ कि आप भी प्रॉब्लम्स में अपॉर्चुनिटी देख सको। ऐसा एटीट्यूड जो आपको बुरे वक्त में हार्ड से हार्ड प्रेशर टाइम से भी निकाल के एक डायमंड बनने में हेल्प करे। लेसन नंबर 5, योर वर्ड्स ब्लेज अ ट्रेल। जेफ बेजोस अपने इंटरव्यू में बता रहे थे कि उनका थॉट प्रोसेस कैसा है, कैसे वो एक के बाद एक प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च करते जा रहे हैं। जैसे अमेजोन के बाद अमेजोन प्राइम, अमेजोन किंडल, अमेजोन वेब सीरीज और अमेजोन ऑडिबल। उनका कहना है कि मुझे पता है कि हर बार नए प्रोडक्ट पर इन्वेस्ट करना पड़ेगा, ये सोचकर कि वो हमारा नेक्स्ट बेस्ट प्रोडक्ट बने। मुझे ये भी पता है उन 10 में से 9 प्रोडक्ट फेल हो जाएंगे और हमारे करोड़ रुपीस वेस्ट हो जाएंगे। लेकिन सक्सेस का एक ही राज है, फेलियर के बावजूद भी हम आगे बढ़ते रहें। वो एक सक्सेस हमारे 9 फेलियर की भरपाई कर देगी और यही जेफ बेजोस की सक्सेस का राज है। आपके वर्ड्स में बहुत पावर होती है, जो आप कहते हैं वो आप बन जाते हैं। वर्ड्स की अहमियत बताने के लिए तो नेपोलियन हिल ने थिंक एंड ग्रो रिच नाम की पूरी बुक ही लिख दी। एट लास्ट ऑथर यही कहते हैं कि हमेशा खुद के लिए पॉजिटिव वर्ड्स ही बोलो। दर्शकों, बहुत ही अच्छी बुक है, इसको पढ़ने के बाद श्योरली आपका एटीट्यूड चेंज होगा, आपकी लाइफ के लिए काफ़ी बदलाव आ सकता है आपकी लाइफ में, अगर आप इस बुक को पढ़ने के बाद उसे इम्प्लीमेंट भी करेंगे तो। एक बार ज़रूर पढ़ेगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में इस बुक को बाय करने का लिंक मिल जाएगा आपको। तो बस यही थी ऑथर जेफ केलर की बुक एटीट्यूड इज एवरीथिंग की हिंदी समरी। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर पसंद आई तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करिए, और पसंद ना आए तो अपना फीडबैक एंड सजेशन कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, जिससे हमें ये पता चलेगा कि हमें क्या इम्प्रूव करना है आपके लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।
है।